पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। In the first strike, Sindoor 1, we only hit the Pakistani terror training camps. ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस सिचुएशन के अंदर इट इज वेरी मच क्लियर, ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत क्लैरिटी है कि ये जंग जो है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर इनकर्जन करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर अपनी फौजें भेजने की कोशिश की, I am not certain they'd like to go beyond the first because they would court disaster. But if they still want to do that, they are welcome. India is ready with, has already executed Sindoor 1. It will be ready with Sindoor 2. इंडिया की तरफ से 9 नहीं, जो लिस्ट है टेरर कैंप्स की या उन प्लेसेस की जहां पर भारत ने अटैक करना था या किया है, वो 12 है। वो जो लिस्ट है, तो भारत जो कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो पार्टी अब वो जो बाकी के जो निशाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। देखिए, मुझे तो इस बात पे खुशी हुई कि मौलाना मसूद अजहर ने बोला है कि मैं भी मर जाता। देखिए, जो उसको दर्द दिया है ये उसको जीना जरूरी है। मैं चाहता हूँ ये आदमी और एक 10-20 साल और जिए और इस दर्द से जिए, क्योंकि इस आदमी ने भारत के अंदर इतने सारे आतंकी हमले कराए हैं और दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ, जो बोलते हैं कर्मा रिपीट्स, तो इनको मिल गया इनके और मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं पाक आर्मी को जाओ, जाके पिस के आओ, क्योंकि वो तो अच्छे से जानते हैं जब पाकिस्तानी आर्मी लड़ने पे आती है तो वो सबसे पहले क्या छोड़ के भागते हैं, आपको भी मालूम है। इससे पहले भारत की किसी लीडरशिप ने ऐसे नहीं किया, मैं समझता हूँ। और जारी बात है इसकी कॉस्ट है, और कॉस्ट वो है कि अगर पाकिस्तान में सीधा अगर आप देखें 8-9 शहरों में हमला हुआ है, 9 टेरर साइट्स को हमने टारगेट किया है। लिस्ट बहुत बड़ा है, 21 लिस्ट में नाम है, तो बाकी चीजें तो बची हैं। तो आप एस्केलेट कीजिए, फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, जिसमें बचे कुचे भी यहां उड़ाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मसूद अजहर ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में मसूद अजहर की फैमिली मारी गई। रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 4 बजे मसूद अजहर की फैमिली को दफनाया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना बदला पूरा कर लिया है। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक मिसाइल से हमला किया। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 70 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। रातों रात हुए इस कार्यवाही से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के इस हमले का जवाब देगा। हालांकि भारत ने भी बोल दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है, भारत सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान चीनी मिसाइल से भारत पर अटैक कर सकता है। ऐसे किसी भी स्थिति के लिए भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेस डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ तैयार है। भारत की एक नई मीटिंग कल सुबह 9 बजे होगी और उसमें अब जो अगले 24 घंटे हैं इसके बारे में प्लान क्या बनाया गया है वो सामने रखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हुआ है, तो पाकिस्तान में यह हुआ है कि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तानी फौज है उनको कंट्रोल दे दिया है कि वो जो भी इसका जवाब देना चाहें वो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत एक और स्ट्राइक करेगा, कि क्या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया जाएगा या एक के बाद एक और हमला किया जाएगा, यानी एक के बाद कई एक हमले किए जाएंगे। क्या इंडिया की तरफ से 9 नहीं, जो लिस्ट है टेरर कैंप्स की या उन प्लेसेस की जहां पर भारत ने अटैक करना था या किया है, वो 12 है। वो 12 प्लेसेस हैं, वो 12 ठिकाने या 12 निशाने हैं। उस 12 में से 9 को उन्होंने निशाना बनाया है। तो वो जो लिस्ट है, क्या उसमें से ये 9 निशाने चुने गए हैं, या यानी उसमें से कहा कि हाँ ये 12 है तो इसमें से ये 9 हम चुनते हैं और इनको निशाना बनाएंगे, बाकियों को हम नहीं बनाएंगे, या वो जो लिस्ट है, तो भारत जो कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो पार्टी अब वो जो बाकी के जो निशाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। अभी तो 3 लिस्ट में से ही बचे हुए हैं, वो 3 और भी क्या और जगहों को, पाकिस्तान के और इलाकों को, शहरों को भी पर भी हमला होगा भारत की तरफ से। एक सूरत में तो ज़रूर होगा, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, रिटेलिएट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो ये कह चुके हैं
कि ब्लूमबर्ग को वो इंटरव्यू दे रहे थे और जगहों पर ये आया कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत रुक जाए और हमला ना करे, यहीं पर रुक जाए, तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे या हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि भरपूर जवाब देने का इख्तियार मैंने पाक फौज को दे दिया है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर की वो बात जो है वो उन्हीं तक है, फैसला जो है वो किसी और ने करना है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत जवाब देगा, फिर भारत भी जवाब देगा एक और फिर वो एक जवाब नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की तरफ से भी कुछ और स्ट्राइक्स होंगी। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक्स होंगी। एक इसमें क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज को या उनको नजर आ रहा है कि उनके लिए घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है? वो कैसे? इंडिया जब ये कह रहा है कि अगर तुमने जवाब दिया तो फिर तैयार रहो। देखें, जज्बात में आकर, जज्बाती तो कौम हम ऐसी हैं कि वो, मैं कहती हूँ कि दुनिया में कौन सी ऐसी कौम होगी जज्बाती। मसला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम ये जवाब देंगे, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, और आप ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं, तो फिर एक ऐसा कंट्री जहाँ पर ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी हो, बलूचिस्तान में इशू, KPK पश्तून उसमें इशू, फिर जो TTP है वो वहाँ पर हर जगह दहशतगर्दी कर रही है, BLA का जो सिचुएशन है वहाँ पर इशू, कौन कौन से इशू मुल्क के अंदर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपस में और पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इशू, और फिर उसके बाद जो है वो जो आपकी इकोनॉमी है वो IMF पे डिपेंड करती है, जिसमें $7 बिलियन टोटल आपका इकोनॉमी का पैकेज है, और कितना आपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेट देना है। और मतलब आप देखते चले जाएं तो आप एक ऐसे लूप में हैं एक अरसे से जिसमें से आप निकल नहीं सकते अभी। और अगर आप इस जंग की तरफ निकल गए तो ये तो जो 4 दिन कहा जा रहा है, 4 दिन का भी सामान नहीं है आपके पास। ये मैं आपको बताई थी, जो 4 दिन कह रहे हैं भाई, 2 दिन से निकल जाना है सारा कुछ, 2 दिन में। अच्छा, पाकिस्तान की फोर्सेस को फ्रीडम दे दी गई है कि वो भारत के अंदर जहां उनका दिल करे वो अटैक करें, जो उनको टारगेट मिलते हैं वो अटैक करें। एक तरफ हम देखते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि मिलिट्री की इन एक्शंस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मंदी है। ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस सिचुएशन के अंदर इट इज़ वेरी मच क्लियर, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत क्लैरिटी है कि ये जंग जो है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल भी चला सकते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर इनकर्जन करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर अपनी फौजें भेजने की कोशिश की, तो समझें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये जिसे कहते हैं ना एक बहुत बड़ी मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि अगर ये लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। देखिए 3-4 ऑप्शंस थी जब ये हालात ख़राब नहीं हुए थे, मैंने 3-4 ऑप्शंस आपको बताई थी। पहली बात कि भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान की लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। आज सुबह जो भारतीय जो फौज का जो स्टेटमेंट आई थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि अब भारत ने जो जस्टिस देना था वो दे दिया।